तो मेटल्स जो होते हैं यूजुअली वो मेरे पास क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं मोस्टली। आई नो कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो हम एक्सेप्शन ऑफ कोर्स पढ़ेंगे। तो मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं, सॉलिड, और नॉन मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं, राइट। जैसे मैंने तुम्हें बताया था मेटल्स की सबसे अच्छी एबिलिटी क्या होती है कि वो अपनी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं या गेन करते हैं, लूज करते हैं। मेटल्स की सबसे अच्छी एबिलिटी ही ये होती है कि वो अपनी बॉडी में से हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की, तो सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जरा बताना एक बार। एक, ठीक है। और मैग्नीशियम 3। अबे मैग्नीशियम दो, ठीक है। क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो तुमने पढ़ा होगा ना 9th क्लास में। होते हैं। हाँ, तो ये 281 है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि नोबल गैस स्टेबिलिटी आ जाए। ऐसी मैग्नीशियम की करेंगे तो 282 उठ जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि स्टेबल हो जाए। ऐसी एल्यूमिनियम 283 करता है, राइट। तो जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, लूज करते हैं। मैंने तुम्हें पेरियोडिक वाला चैप्टर भी पढ़ा दिया है, याद है कि अगर पेरियोडिक टेबल है तो इस साइड लेफ्ट साइड में ज्यादातर मेटल्स होते हैं, और जो इस साइड है मेरे पास ये वाला पूरा पोर्शन पेरियोडिक टेबल का, जो ये राइट साइड वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे कौन रहते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है, हमारे पास जो कि गेन करते हैं। तो नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं या लूज करते हैं, गेन करते हैं। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एक मेटल चीज होती है या गैस होती है नाइट्रोजन, गैस। तो नाइट्रोजन अगर गैस होती है तो वो किस में लिया जाएगा, मेटल्स में या नॉन मेटल में, नॉन मेटल। ऑफ कोर्स, वेरी गुड। इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं तुमसे बोलता हूँ मान लो मेरे पास एक ऑक्सीजन गैस है, तो अगर मेरे पास एक ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन का भी तुमने सुना है कि आज हम बहुत अच्छा ऑक्सीजन का वो लेकर आए हैं पाउडर, और हम इसका वो बनाएंगे सीमेंट और दीवार पे लगाएंगे, कभी कुछ ऐसा सुना है, पूरी बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हमेशा गैसेस के फॉर्म में होता है, तो वो क्या होगा, मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल। अच्छा। जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन जो होता है हमारे पास, वो ज्यादातर एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। कभी सुना है कि ये जो एरोप्लेन है ये ऑक्सीजन और सल्फर गैस का बना हुआ है, ऑक्सीजन गैस भी यूज कर लेते हैं हल्का हल्का, कभी सुना है ऐसा, नियॉन गैस भी है इसमें, नो सर। नहीं। गैसेस के अंदर तुम बैठ कैसे पाओगे भाई, खुद ही उड़ जाओगे फिर हवा में। तो इसीलिए हमारे पास जितनी भी चीजें होती है सॉलिड वाली वो मेटल्स होती है। और एल्यूमिनियम का क्यों बनाया जाता है, एल्यूमिनियम सॉलिड भी है और हल्का भी है, तो उड़ने में आसानी रहती है। बाकी आयरन वायरन तो हैवी होते हैं, तो उड़ कैसे पाएगा, तो एल्यूमिनियम किस लिए बनाते हैं, क्योंकि वो हल्का होता है, ठीक है भाई, याद रहेगा। यस सर। ठीक है। तो अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो आज से पहले आई गेस तुमने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ी होंगी। अच्छा एक बात बताओ, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो। यस सर। सबको पता है, ये भी कोई बात है, क्यों, अच्छा इसका रीजन बताओ, क्यों रीजन बताओ सर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। यस, क्योंकि इनके पास ये लास्ट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब भी ऐसे चार्ज ट्रांसफर होगा तो चार्ज ट्रांसफर से क्या होता है, हमेशा करंट आता है, राइट। याद है ना वो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यस सर। तो अगर चार्ज, इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज है, तो जब ये फ्लो करेगा तो ऑफ कोर्स करंट आएगा, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। ओके, क्या ये सुना होगा तुमने मेटल्स आर सोनोरस, अगर इनको बजाते हैं तो आवाज आती है, ठीक है, जैसे स्कूल में पहले बेल होती थी ऐसी साउंड आती है, ठीक है। तो ये सब चीजें तुमने पढ़ रखी है। मैलिएबिलिटी मतलब हथौड़े से मार मार के हम क्या बना सकते हैं, इसे पतली सी शीट बना सकते हैं। ऐसी मेरे मैंने बताया था डक्टिलिटी होता है, इस तरीके से हम तार बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, तो ये सब हटाया वही वाला पार्ट है जो नया था सर, वरना सारा पुराना तो डाला हुआ है। हाँ, तो इसीलिए हमारे पास जितनी भी चीजें हैं ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है, मेटल्स की। और जितनी भी ये सब चीजें, अब तुम नो लगा दोगे, नॉट लगा दोगे, तो वो किसकी बन जाएंगी, नॉन मेटल। बताओ नॉन मेटल सोनोरस होते हैं या नहीं होते हैं। यस सर। सोनोरस का मतलब ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। क्या नॉन मेटल मैलिएबिलिटी होते हैं, क्या ये शीट बनाते हैं, क्या गैस कभी शीट बनाती है, नहीं। तो ये सब चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। अब हमारे पास कौन सा होता है मेटल की नॉन मेटल, क्या ब्रिटल, यस सर। ब्रिटल तो अब देखो ये अपने आप में एक अलग प्रॉपर्टी है। ब्रिटल वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये अपने आप में होती है कि जो एकदम वैसे उसमें होता है क्रिस्टल्स के फॉर्म में जो फैल जाता है, तो ये मेटल्स भी हो सकता है। मोस्टली तो मेटल ही होती है ब्रिटल वाली, लेकिन ब्रिटल वाली कोई ओरिजिनल प्रॉपर्टी नहीं है जैसे सोनोरस है, क्योंकि हमें मेजॉरिटी को कवर करना होता है।
अब अगर उसमें पर्टिकुलर एक सॉलिड है जिसके पास अपनी एक यूनिक फीचर है, तो यूनिक फीचर को फिर तुम सब पे नहीं लगा पाओगे। जैसे बीजेपी में एक अकेले नरेंद्र मोदी ही है जो इतनी अच्छी स्पीच देते हैं, ठीक है, बाकी किसी नेता को बुलवा लो, कोई बोल ही नहीं पाता ढंग से। तो इसका मतलब है तो वो भी बीजेपी सारे, लेकिन स्पीच के मामले में अलग बात है, राइट। तो इसी को देखते हुए ना हमारे पास ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस तुम्हें याद रखने हैं। जैसे तुम लोगों को पता है एल्कली मेटल, मैं बात करता हूँ एल्कली मेटल, याद है ना वो फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप मेटल वाला मैंने बताया था पेरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये जो मेटल्स होते हैं, जो ये मेरे पास हो गया, मान लो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, मेरे पास पोटेशियम हो गया, तो ये सारे के सारे मेटल है, राइट। तो ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये एक्चुअली में वैसे तो मेटल को हार्ड होना चाहिए क्योंकि वो सॉलिड होता है, लेकिन ये सारे मेटल्स क्या होते हैं, एक्सेप्शन केस है, ये सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होते हैं। तो तुम चाकू से जैसे केक को काटते हो, केक अपना हैप्पी बर्थडे टू यू, इस तरीके से तुम इनको भी काट सकते हो, सोडियम को भी, लिथियम को भी, पोटेशियम को भी, राइट। और ये सॉफ्ट ही नहीं होते, अगर इतने से सॉफ्ट भी है, ऊपर से इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। कम तो होती है। इनकी डेंसिटी भी कम होती है, इनका मेल्ट, अब इनके बीच में कोई बॉन्डिंग तो है नहीं अच्छी खासी। भाई अगर तुम इसे टेम्परेचर दोगे तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएंगे या बहुत टाइम टेम्परेचर लेंगे? सेकंड वन में भाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर, आई मीन बहुत कम टेम्परेचर लेंगे, ठीक है सर कम टाइम पे मेल्ट हो जाएंगे क्योंकि तो लो मेल्टिंग पॉइंट, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि जिनके बीच में ज्यादा बॉन्डिंग होती है अच्छी, वो ज्यादा टेम्परेचर लेंगे। जो बहुत स्ट्रांग होते हैं वही तो बहुत मुश्किल से टूटते हैं, जो कमजोर होते हैं वो तो ऐसे टूट जाते हैं। तो लो मेल्टिंग पॉइंट याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। सर तो अब, सारे अल्कलाइन मेटल्स इंक्लूड होते नहीं हैं ना? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये वाले एक्सेप्शन है, ओके सर। ये इनका लो होता है, बाकी सबका हाई होता है, सब सर मेटल्स का हाई इनके होता है, रीजंस पूछते हैं कि क्यों होता है लो? क्योंकि ये सॉफ्ट है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, यही तो रीजन है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, क्योंकि ये सॉफ्ट है, कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, इसीलिए, ठीक है। यस सर। अब इन सब के अंदर एक कार्बन एक लौता है ऐसा है जो कि नॉन मेटल, जो कि अलग अलग फॉर्म में मिलता है। भाई तुम्हें पता है, तुमने तो पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया, कार्बोनेट्स कंपाउंड याद आया? कार्बन तो बहुत ही स्पेशल है, इसकी तो बहुत सारी फॉर्म्स है ना। तो कार्बन अपने आप में इतनी सारी डिफरेंट फॉर्म्स है, एक टॉपिक भी मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके, एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो एलोट्रॉप बनाता है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जो तुम पेंसिल की नोक में जो बीच में लगा होता है वो ग्रेफाइट होता है। तो एलोट्रॉप क्या होते हैं, बहुत सारे इसकी अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, राइट। डायमंड हो गया, एलोट्रॉप हो गया, तो कार्बन अपने आप में एक स्पेशल है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या नॉन मेटल चमकदार होना चाहिए? नॉन मेटल नो सर, नो वो लस्ट्रस नहीं होते। हाँ, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि क्या होता है, लस्ट्रस होता है। तो ये अपने आप में बताओ एक्सेप्शन हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, Yes, राइट sir. एवरीबॉडी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में आती हैं। इसी तरीके से एक मेरे पास क्या होता है, बॉइल, अभी तो मेल्टिंग पॉइंट की बात हुई थी, तो सब मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। लेकिन ध्यान रखना गैलियम एंड सीजियम, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इनका काफी लो होता है, ठीक है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हो वैसे तो गैलियम और सीजियम हम, क्योंकि लेकिन गैस बनाने में तो काफी दिक्कत आती है, तो इसलिए हम वो बोलते ही नहीं है, ठीक है। मेटल्स को गैस बनाने का क्या मतलब है, तो इसलिए गैलियम और सीजियम अपने आप में क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, याद रहेगा भाई। और एक तो तुम्हें पता ही है, जैसे तुम थर्मोमीटर में देखते हो मरकरी भरा होता है, तो वो मरकरी अपने आप में क्या है, एक मेटल है, लेकिन वो सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड, लिक्विड स्टेट। तो रूम टेम्परेचर भी वो अपने आप में क्या है, लिक्विड स्टेट में। तो भाई इतना याद रहेगा सब बच्चों को। Yes, sir. तो इसका मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास जो बेसिकली मेटल्स के लिए हैं, और अगर उसमें नॉट लगा दिया जाएगा तो वो नॉन मेटल के लिए हो जाएंगी, और ये मेरे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, याद रहेगा सब बच्चों को, ठीक है। अब ना मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे जो कि तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं वाले, मिड टर्म वाले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को पता होने चाहिए। ऑल्दो मैंने तुम्हें आयनिक के बारे में ही बता दिया, कोवेलेंट के बारे में ही बता दिया, राइट, याद है सब बच्चों को या नहीं? यस सर। आयनिक और कोवेलेंट, ठीक है। तो देखो, अब मान लो मुझे एक क्वेश्चन बोल रखा है कि बताओ हुज आर्टिकल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर बिकम्स अ ब्लैक कोटिंग। जैसे मुझे एक बात बताओ, लोग सोना लेने जाते हैं, चांदी लेने जाते हैं, लेकिन अच्छा कौन सा होता है, सोना या चांदी? सोना। सोना होता है, ठीक है, गोल्ड होता है। वो मत कहना सोना दे सुरक्षित धन, चांदी दे तेज दिमाग, वो नहीं कर रहा हूं मैं, वो पहले का ऐड आता था, सोना चांदी च्यवनप्राश, ठीक है, वो तो पता नहीं अब गायब भी हो गया, तो सिर्फ पतंजलि चल रहा है हर जगह। तो
सिल्वर वाला सस्ता होता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टाइम टू ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है, वो ब्लैक पड़ जाता है। चांदी टाइम पे क्या पड़ जाता है? ब्लैक पड़ जाता है। लेकिन Black. सोना ब्लैक नहीं पड़ता है। तो ब्लैक कोटिंग अगर बहुत टाइम बाद किसके ऊपर आ जाती है? सर सिल्वर Silver. तो क्वेश्चन आता है, बताओ ब्लैक कोटिंग किस टाइप किसके ऊपर आएगी? अभी क्वेश्चन पूछूंगा जितने भी करवा रहा हूँ, तो वो सिल्वर के ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि बताओ हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, ये तो मैंने कोरोजन में बताया था। अगर तुम्हें अपने किसी भी मेटल को बचाना है तो हम क्या करते हैं? गैल्वेनाइजेशन करते हैं उसकी। जिंक तो हम गैल्वेनाइजेशन में क्या यूज करते हैं? कौन सी कोटिंग जिंक लिए? जिंक सोल्यूशन यूज करते हैं। यस, तो इसका मतलब जिंक अपने आप को रिएक्ट करवाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर वाले मटेरियल को बचा लेगा, राइट? जैसे मान लो Yes, sir. हर्षिता ने अपने ऊपर एक जिंक की कोटिंग पहन ली, मान लो, ठीक है, और अंदर मान लो सोना चांदी है, तो सोना चांदी बच जाएगा नहीं बच जाएगा? बच जाएगा, क्योंकि जिंक सर उसको बच बचा जाएगा। तो जिंक अपने आप में क्या है? एक कोरोजन से बचाता है। जिंक से बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि बताओ ऐसा कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है? Mercury. मरकरी। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि देखो आने वाले टाइम में ना, मैं तुम्हें टॉपिक भी बताऊंगा, आई गेस तुम लोगों ने सुन भी रखा होगा, एलॉय। एलॉय का नाम सुना है कभी किसी ने? Yes, sir. यस सर, मिक्सचर ऑफ टू हाँ, मेटल्स। मिक्सचर ऑफ टू होमोजीनियस मिक्सचर, एकदम प्योरली। जैसे मान लो तुम लोगों ने देखा है पहले लोग ना, जैसे लोग आज, पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होता है ना, तभी हो पाता है। हाँ प्रोपोर्शन है, लेकिन पूरा यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, होमोजीनियस मिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि वो अलग है वो अलग है, पूरा मिक्सअप कंप्लीटली, ठीक है? तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले लोग क्या करते थे? गेट लगाते थे लोहे का, लेकिन लोहे के गेट पे जंग लग जाते हैं थोड़े टाइम बाद। तो आजकल तुमने देखा होगा ग्रिल लगती है वो स्टील के गेट लग रहे हैं आजकल, चमक मारते ना दूर से ही। स्टील के गेट अच्छे यस लगते हैं भाई। सर। तो स्टील के गेट में ऐसी क्या खास बात है? देखो उसमें ना एक्चुअली हमारे पास जो स्टील होती है, तो वो स्टील दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, एक है आयरन और एक है कार्बन। तो ये कार्बन और आयरन को पूरा कंप्लीटली मिक्स किया हुआ है, तब जाके वो स्टील बनती है, और ये बहुत शाइनिंग देती है, खराब कम होती है, ठीक है, और थोड़ी महंगी भी ऑफ कोर्स इसी वजह से, क्योंकि दो चीजों से मिलकर बनी है। तो दोनों की डिजायरेबल प्रॉपर्टी हमने एक के अंदर डाल दी, तो वही तो एलॉय कहलाएगा, यस सर। राइट? इसी तरीके से तुमने नाम सुना होगा ब्रास और ब्रोंज, नाम सुना है कभी? ब्रास ब्रोंज। यस सर। तो ये भी हमारे पास क्या होता है? ठीक है, तो ये भी हमारे पास दो या दो से ज्यादा चीजें से भी मिक्स करके बन सकती हैं। क्या क्या लगता है? देखो एक चीज का ध्यान रखना, एक है मेरे पास ब्रोंज और एक है मेरे, ओ मैंने दोनों ब्रोंज लिख दिया, सॉरी, ये ब्रास है, ठीक है? तो ये मेरे पास क्या होता है? कॉपर, और ये भी कॉपर होता है, लेकिन इसके साथ क्या आता है मेरे पास? जिंक। और ब्रोंज के साथ टिन आता है। टिन आएगा, ठीक है? टिन को हम पीबी बोलते हैं, ठीक है? वो तो लेड होता है, सॉरी, टिन को हम एसएन बोलते हैं, ठीक है? तो टिन क्या होता है? एसएन। तो ये अलग अलग चीजें हैं हमारे पास, ठीक है? तो कॉपर और जिंक क्या बनता है? ब्रास। ब्रास भी बहुत जगह पे यूज होता है, और ब्रोंज, कॉपर और टिन एसएन, वो ब्रोंज के लिए यूज होता है। तो तुमने देखो ना, ये क्या, ये ब्रोंज का बना हुआ है? लोग कहते हैं हाँ ये ब्रोंज का बना हुआ है, ऐसे तुमने टीवी में भी सुना होगा, ब्रास। नाम तो बदला ही नहीं। सर मेडल्स भी होते हैं ना? बिल्कुल, यस। तो इसीलिए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ एल्कली मेटल को हम नाइफ से काट लेते हैं, वो कौन कौन से होते हैं विनीत? अभी बताया मैंने, कुछ मेटल्स को हम नाइफ से काट सकते हैं, चाकू से। सर सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है, गुड। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, मोस्ट मेलिएबल मेटल और मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है? एग्जाम में कभी है? वेरी गुड। गोल्ड। तो गोल्ड अपने आप में क्या है? गोल्ड तुमने देखा होगा ज्वेलरी बनती है, राइट? तो मोस्ट मेलिएबल और मोस्ट डक्टाइल। लेकिन हम फिर डक्टाइल तार क्यों नहीं बनाते गोल्ड की? सर चोरी कर सर लेंगे। कॉस्टली होता है ना। चोर आएगा तो चोर तुम्हारे घर में नहीं चोरी करेगा, सीधे तुम्हारी तार खींच लेगा, ठीक है? तो इसका वही ध्यान चोरी हो रखना। जाएगा। हाँ, तो मोस्ट मेलिएबल, मोस्ट डक्टाइल, ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को ये। सर सबसे ज्यादा हीटिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल की होती है? सबसे ज्यादा हाई या क्या, किस चीज में? मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा हाई किसका होता है? हाँ सर। आयरन का होना चाहिए यार। सर टंगस्टन का नहीं होता है, क्योंकि वो टंगस्टन, बल्ब अच्छा में- हाँ बल्ब में, हाँ ठीक है, टंगस्टन का होता है, हाँ टंगस्टन का होता है, ठीक है। अब हमारे पास लेकिन अच्छा, सर दूसरे फिलामेंट क्यों यूज करते हैं कभी अबे कभी? वो गैसियस फॉर्म में है, वो अलग है, मैं बताऊंगा उसके ऊपर, रुक जाओ अभी। इसी तरीके से मान लो अगर तुमसे बोला जाए कि एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ पोटेशियम और क्लोरीन का,
देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात आती है, अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर पता है तुम्हें क्या करना है, बस तो तुम्हें पहले यहाँ पे लिखना है पोटेशियम। पोटेशियम का जरा बताना कितना एटॉमिक नंबर होता है, कहना इसे 19। यस सर। Yes, sir. तो तुम्हें क्या करना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के अंदर, बस यहाँ पे लिखना है 2 8 8 और यहाँ पे लिखना है 1। 1 और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है फिर, बस के आगे ऐसा ये बना देना है। यही क्या है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन बनाए जाते हैं। इस तरीके से क्लोरीन कहूंगा 17, तो इसके क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 Wait, 7. तो 287 है, तो इसका मतलब ना क्लोरीन के आगे कितने स्ट्रक्चर बनाओ, कितने वो बनाओ, 7 7 electrons. तो ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इजी है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम कार्बन और पेरियोडिक पहले ही पढ़ के बैठे हुए हो, तुम पीछे वाली चीजें पढ़ रहे हो। बताओ, ठीक है। ऐसी मान लो तुमसे बोला जा रहा है कि शो द फॉर्मेशन ऑफ KCl बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, बताओ ये भी कोई बात हुई। KCl क्या बताना है तुम्हें, जरा बताना एक बार। अब जरा बताओ ये पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। देखो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज Sir, कर 1. दिया सर तो 1 देगा। ये नोबल गैस बन जाएगा। और क्लोरीन को 1 चाहिए ताकि ये भी नोबल गैस बन जाए, क्योंकि थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट हो चाहिए। जाएगा। सर वो बिल्कुल। 1 लेगा क्लोरीन। बिल्कुल। तो इसका मतलब पोटेशियम ने क्या करा, मैं एक इसके इलेक्ट्रॉन को ना क्रॉस से बना रहा हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिया, इस वाले क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन को। मतलब इस वाले ने कहा कि भाई एक काम कर, तू मेरा इलेक्ट्रॉन लेगा, कहता है नेकी भी और पूछ पूछ, क्यों नहीं, तू भी खुश मैं भी खुश। लेकिन पोटेशियम कहता है अभी ओ मेरे को क्या मिला तेरे से, चल मैंने तो तेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, मैं तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्टेबल हो गया, लेकिन तूने क्या क्या मेरे लिए। वो कह रहा भाई पता नहीं, मैं ज्यादा बकवास है। ठीक है फिर तो फाइनली बताओ, तो इसका मतलब वन साइड है ना, एक पोटेशियम ने करा और उसने ले लिया। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट या आयनिक। आयोनिक। Ionic bonding. मैंने बताया था आयोनिक। जब वन साइडेड रहता है, एक देता है और दूसरा वाला खुश हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो वन साइडेड है, एक इसने दिया उसने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मान लो अगर क्लोरीन भी इसके इलेक्ट्रॉन को यूज करता और पोटेशियम भी इसके इलेक्ट्रॉन को यूज करता, मतलब म्यूचुअल यूज करते, तो उसे हम क्या बोलते हैं, Covalent bonds. वेरी गुड, याद रहेगा सब बच्चों को। सर ये तो मतलब बहुत ही इजी सा है। हाँ हाँ, तो यही तो एग्जाम में आता है ऑफ कोर्स। सर मेरे एग्जाम में यही आया था। कुछ बच्चे तो सो जाते हैं, कहते हैं ये चैप्टर बहुत इजी है हम नहीं पढ़ सकते सर, कुछ अच्छा सा पढ़ाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, पढ़ लो, चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, ये भी आ जाता है। Bromine. वेरी गुड। ब्रोमीन। तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, तो वो सबको याद रखना है, वो होता है मेरे पास ब्रोमीन। और मेटल कौन सा है, मरकरी। ठीक है भाई, याद रहेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है सब बच्चों को। अच्छा कभी कभी ये भी आता है कि एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो कि सबसे हार्डेस्ट है, तुमने वो पढ़ा होगा। Diamond. Diamond. डायमंड रिंग आता है ना, डायमंड बहुत महंगा मिलता है, तो क्यों, Yes, क्योंकि वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि सबसे ज्यादा हार्डेस्ट होता है। ठीक है, सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है डायमंड अपने आप में। ठीक है भाई, याद Sir, रहेगा। carbon का हाँ ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है ये, यस बिल्कुल, ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है। ठीक है, ग्राफाइट भी होता है। अच्छा अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि आप लोग कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला बना के दिखाएं। कैल्शियम सल्फाइड, अब मान लो कैल्शियम सल्फाइड जो होता है ना वो CaS होता है, लेकिन अब ये बात तुम्हें दिखानी है करके, तो कैसे दिखाओगे, मुझे जरा एक बात बताओ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 सर 2 सर 2 राइट। अच्छा सल्फर का कितना होता है, 16। अरे तुम लोगों को पेरियोडिक टेबल अभी तक याद नहीं है क्या, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे इतना टाइम लगा रहे हैं। इतना टाइम लगाते हैं क्या, तुम लोगों ने पेरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ लिया तभी तुम इतना टाइम लगा रहे हो, मुझे लग रहा है कुछ बच्चों ने अभी तक याद नहीं करा है 20 तक। 286। अब जरा बताओ, देखो ये स्टेबल है यहाँ तक, लेकिन ये एक्स्ट्रा इसके पास 2 है, ये कहता है कोई मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, सर वो सल्फर हाँ, ले लेगा। सल्फर कहता है, और सल्फर को वो दे देगा। बिल्कुल, तो ये एक दूसरे के क्या सेटिंग करते हैं कि भाई सल्फर तुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, वो कहता है बिल्कुल, नेकी भी और पूछ पूछ। तो फाइनली क्या करेगा, वाला डॉट वाले से शो करना होगा क्या इसे, इसको क्रॉस कर दो और सल्फर के आगे डॉट लगा दो। कितने लगाने हैं, 6 है ना उसके लास्ट में, यस तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो जब कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो फिर ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस, और ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस बन जाएगा सर। तो बस इसी को हम क्या बोलेंगे, CaS। 2 माइनस,
उसने ले लिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो 2CaS, राइट? यस सर। Yes, और sir. अच्छा कभी और तुम्हें 9th क्लास में सीखा था कैसे करते हैं? कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? 2 2। सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 2 देखो जब 4 से ज्यादा होता तो 8 से माइनस कर देते हैं ना उसे, तो 8 माइनस sir. कितना हो जाएगा? 2 तो क्रॉस करो, अब क्रॉस करते तो CS2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, 1 1 बचता है, तो ये हो जाएगा CaS. Yes. Am I right everybody? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही बच्चों वाली बात है, मतलब मैं तो क्या बोलूं, बस कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, मत अब मैंने पढ़ाओ। बताया था आयनिक कंपाउंड है हमारे पास, तो ये आयनिक कंपाउंड बन रहा है, अब तक तुम जितने देख रहे हो, क्यों? क्योंकि एक डोनेट कर रहा है और एक म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही। म्यूचुअल शेयरिंग नहीं हो रही है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जाम में आती है, तो बताओ ये अपने आप में हार्ड और सॉलिड है क्या आयनिक कंपाउंड्स? आयनिक कंपाउंड जो होता है इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है या नहीं होता है? अरे भूल गए क्या सब कुछ? होता है सर होता है। आयनिक बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इनके बीच में। कोवैलेंट वीक होते हाँ हैं। देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या कर लेंगे? सर अट्रैक्ट हो जाएंगे। अट्रैक्ट करेंगे, तो जो अट्रैक्ट कर रहा है क्या उन्हें कोई छोड़ सकता है फिर? नो। No, मान लो sir. हर्षिता की कोई बेस्ट फ्रेंड है, मान लो निकिता है, मान लो कोई, सर तो है यहाँ पे। अच्छा कौन है? सर कृतिका। अच्छा अच्छा, ये तुम्हारे स्कूल की है? सर बस सेक्शन अलग है, जानती हूँ बहुत साल से। ओके, क्या बात है, तुम्हारी सोसाइटी की है क्या? अच्छा ठीक है, No, sir. मान लो, ओके मान लो हर्षिता है और कृतिका है, ओके हर्षिता और कृतिका है, ठीक है, इनका नाम भी फेमस है HK, ओ HK, लोग ऐसे कहते हैं HK, तो मान लो ये HK है, ठीक है, तो एक बच्चे ने KH बोल दिया तो बहुत पिटाई हुई, कह रहा नहीं HK ही बोलना है, हमने कहा ठीक है। तो इनके बीच में मान लो अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा ना, तो अट्रैक्शन तो कोई तोड़ के दिखाए इनके बीच में, कोई मान लो बहुत लोग आए इनके बीच में आग लगाने के लिए, क्यों है देखो पता है क्या बोल रही थी, उन्होंने उसको मार दिया कि जो भी बोले तो तू मेरे को क्यों बता रही है, ठीक है बोलने दे, तो खूब पिटाई हुई। तो इसका मतलब इनके बीच में इतनी अट्रैक्शन है कि कोई भी यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग को तोड़ ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा और ये बहुत ही ज्यादा हार्ड भी माना जाएगा, राइट? Yes, अच्छा, sir. अगर इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो क्या तुम इसको मेल्ट करवा सकते हो इजीली? क्या तुम उनको No, वेपर बना sir. सकते No, No, sir. sir. हो? हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा या लो टेम्परेचर देना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर। High High हाई temperature. टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट। एंड High हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। एक बच्चा कह रहा है Yes. सर मुझे तो यही नहीं पता मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? अरे भाई, मेल्टिंग होता है सॉलिड से लिक्विड और बॉइलिंग क्या होता है लिक्विड से गैस, लिक्विड टू गैस। सर ठीक है, किस टेम्परेचर पे? यस यस, सर आपने यहाँ पे ये लिखा है ना, मतलब आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। हाँ हाँ हाँ, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं अगर तुम्हें उन्हें गैस बनाना है तो हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, और अगर लिक्विड बनाना है उसके लिए भी हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, जो वाटर होता है, क्या ये वाटर पोलर होता है? यस सर। पोलर का मतलब क्या होता है वैसे? मैंने एक चीज बताई थी, करना अट्रैक्ट अपोजिट करना, माइनस प्लस को अट्रैक्ट। हाँ ना 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 ना, सिर्फ प्लस माइनस होना, अट्रैक्ट वही सर, वही तो बोला। हाँ अच्छा अट्रैक्ट का, जैसे अच्छा, मान लो ये अट्रैक्ट, H, हाँ हाँ समझ हाँ गए सर, समझ ये गया। H है और ये कैथोड H, पे जाना और एनोड पे जाना, दोनों। ये H2O है। मैंने तुम्हें बताया था ना एक ग्रीडीनेस का फैक्टर बताया था मैंने तुम्हें, याद है जब पेरियोडिक पढ़ा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यस सर। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द Yes, शेयर्ड sir. पेयर इलेक्ट्रॉन, जब मैंने एग्जांपल लिया था टिफिन का, सुहानी और रिया का एग्जांपल सुहानी लिया और था, रिया का। ठीक है, तो ये हमारे, मैंने बताया था कि खाना खा लेती है मान लो रिया, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास ये जो ऑक्सीजन है ये इसके बॉन्ड को खींच लेता है अपनी साइड, तो ये क्या हो जाता है डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींच लिया, डेल्टा का मतलब हल्का सा, तो जब इससे इलेक्ट्रॉन छीन ले गए तो ये क्या हो जाएंगे फिर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। डेल्टा पॉजिटिव हो जाएंगे, डेल्टा पॉजिटिव बोलना है, ठीक है। तो बताओ अब इनके पास नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आया या नहीं आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से? आ गया सर। आ ठीक गया। है, ये जिन लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है ऑफ कोर्स उनको दिक्कत आएगी, जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी क्योंकि ये सब पढ़ के बैठे हुए हैं, तो इसलिए। तो ये पोलर है। अब बताओ ये आयनिक कंपाउंड भी पोलर है, प्लस माइनस, तो लाइक के अंदर लाइक डिसॉल्व होता है या नहीं होता है? होता है। हर कोई ये तो कहता है कि भाई मेरी तेरे से मेरी मेरी थिंकिंग तेरे से मैच नहीं करती है, हम फ्रेंड रह ही नहीं सकते, हम साथ नहीं रह सकते, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, लोग ऐसे बोलते हैं ना एक दूसरे को, मतलब दोस्ती में बोलते हैं। तो इसका मतलब जब जब मैचिंग होगी तभी तो कोई साथ रह पाएगा, जब चीजें मैच करेंगी, जब चीजें ही मैच नहीं कर रही तो कोई कैसे साथ रह पाएगा भाई? समझ में आ गया प्यारे प्यारे बच्चों? तो जब, इसलिए कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक,
तो पोलर के अंदर कौन डिसॉल्व होगा? देखो कितना आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स है। शर्म आती है बहुत बोलने में, हम क्या करें। अबे लाइक डिसॉल्व, लाइक का मतलब पोलर के अंदर पोलर डिसॉल्व होगा हाँ सर। और नॉन पोलर के Yes, अंदर sir. आवाज तो आई नहीं। Non-polar नॉन पोलर के अंदर, अच्छा नॉन पोलर क्या होता है? जिसमें से जो अट्रैक्शन। लूज करता है। एग्जाम्पल दो एक नॉन पोलर। देखो तो उड़ गए सबके एकदम से, कह रहे नॉन पोलर क्या होता है? अबे ऑयल, ऑयल में कोई पोलर नहीं होता। ऑयल हो गया, इथेनॉल हो गया, इतनी सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जितने भी अल्कोहल भी? ऑर्गेनिक। हाँ हाँ अल्कोहल भी होता है। वैसे अल्कोहल में तो पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिपेंड करता है कौन सा वाला अल्कोहल है, ठीक है। ओके। क्योंकि अल्कोहल जितने बड़ी कार्बन हो जाएगी, क्योंकि जिसमें कार्बन होती है वो सब क्या होता है मेरे पास, नॉन पोलर होता है। अब अगर तुमने छोटी कार्बन लिया तो वो पोलर माना जाएगा, लेकिन बड़ी कार्बन लिया तो वो पोलर नहीं माना जाता, ओके सर। ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जैसे ये जो जितने भी ऑयल होते हैं, जितना भी लिपिड्स होता है हमारी बॉडी में, फैट होता है, ये सब हम नॉन पोलर कहे जाते हैं, सर ठीक है भाई। नोबल गैसेस भी तो नॉन पोलर हाँ हाँ होते हैं। बोल सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो। ये किसी घर पे आ रहा है ऐसा फोन? वेरी गुड। पुराने जमाने वाला। ठीक है भाई। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? तो नॉन पोलर के No, अंदर sir. कोई भी आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। सड़ान आया है यहाँ पे? सड़ान तो बोलता ही नहीं है कुछ। सड़ान तो सड़ान सदान नहीं ने है क्या? मौन व्रत ले लिया। सड़ान तुम क्लास में हो? यस सर। तुम बोलते क्यों नहीं हो भाई? ये पता है दो तीन बंदा ये इग्नोर कर देता है, कहता है कि अगर सर किसी और को बोल दे तो बेटर ही है, और अगर बोलेंगे तो फिर तो मैं बोल ही दूंगा। यही है ना सड़ान, सच से बताओ। अभी भी कुछ नहीं बोलेगा ये, ठीक है चलो, वेरी गुड। सन्नी की याद आ रही है क्या तुम्हें आजकल? मुझे ऐसा फील हो रहा है हैं सडान? सन्नी की याद आ रही है तो बताओ, तुम्हारा बैच बदल दें? बेचारा वो भी याद करता होगा ना तुम्हें, एक तुम ही तो दोस्त थे उसके, बताओ, और तुमने उसको धोखा दे दिया। हाँ सडान। नहीं सर, उसके और भी दोस्त हैं। लेकिन और भी दोस्त है, लेकिन अच्छा वाला तो दोस्त यही है हाँ ना जिससे सर। वो सब कुछ शेयर करता है, उनसे तो वो शेयर भी नहीं कर पाता नहीं कुछ। सर, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है सर। आर्यन और अवनीश है, अच्छा चलो ठीक है। डेली कभी ना कभी उनसे मिलते रहता है वो। अच्छा तभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है उन सबकी, देख रहा हूँ मैं बेटा आर्यन और उसकी, ठीक है चलो। अच्छा चलो भाई, एक क्वेश्चन है, ये तो हर्षिता बताएगी, हर्षिता मैसेज भी कर रही है सर प्लीज मेरे से क्वेश्चन पूछो। स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, बच्चों वाली बात है, बताओ। स्कूल बेल्स Sonorous. मेटल Because metals are sonorous. बिकॉज दे प्रोड्यूस द साउंड, दे आर सोनोरस, राइट। यस सर। अच्छा इसी तरीके से मैं पूछता हूँ सक्षम से, सक्षम, इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर की क्यों बनी होती है वैसे? क्योंकि सस्ती होती है। सस्ती होती है, और सस्ती मत देखना मैडम, मारेगी तब पर सस्ती, ठीक है। तो सर अच्छा बोल वाला रहे कंडक्टर होता है हाँ सिग्नल के हाँ अलावा। गुड, बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड आई मीन ये इलेक्ट्रिसिटी, हीट का मत बोलना, इलेक्ट्रिसिटी बोलना, वरना तो जल जाएगा पूरा कर हीट से, ठीक है। सर अच्छा नहीं, वो भी ऐसे भी हो सकता है कि वो सर मतलब ज्यादा जल्दी वो नहीं करती है ना मेरे ख्याल से। वो नहीं करती का क्या मीनिंग होता है? मैं बोलूँ नहीं नहीं ये मतलब करती है, तुम बोलो वो नहीं करती है, मैं कह रहा हूँ ये करती है। तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करती है, एक तरीके से कंडक्ट करती हाँ है हाँ वो। तो वही हो गया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, याद रहेगा सब बच्चों को, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई। यस सर। अच्छा देखो यार यहाँ पे ना एक टॉपिक इस तरीके से आते हैं कि तुम्हें एक एक्स एलिमेंट पहचानना है। अच्छा देखो वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने शायद तुम लोगों को एसिड एंड बेस में करवाया था, whenever an acid react with the metal then it produces a gas, क्या था वो जरा बताओ? मेटल और एसिड, Hydrogen. हाँ Hydrogen अरे gas. मतलब 2-3 बच्चों को अलावे सबका डब्बा गोल हो गया, सब लोग सोच में पड़ गए। अरे भाई ऑफ कोर्स, हाँ H2 गैस प्रोड्यूस होती है, कैसे भूल सकते हो? और H2 गैस कौन सी साउंड निकालती है? Popping. Popping Popping. साउंड, ठीक है। बर्निंग कैंडल से आवाज आती है ना, पड़ पड़ इस तरीके से आवाज आती है। यस सर। अच्छा अच्छा ऐसा कौन सा मेटल है, वेरी गुड, ऐसा कौन सा मेटल है जो कि फ्री स्टेट में मिलता है, मतलब किसी से भी कंबाइन स्टेट में नहीं मिलता, उसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो एकदम नेचुरली मिलता है, किसी से कंबाइन नहीं करता है वो? कार्बन। कार्बन नहीं, कार्बन तो रिएक्टिव होता है, वो तो कंबाइन फॉर्म में मिलेगा, वो मतलब हमेशा फ्री Helium. स्टेट में मिलता है, किसी भी कोई भी गंदगी नहीं होती उसके ऊपर ज्यादा खास। तो गोल्ड। यस क्योंकि गोल्ड Platinum नोबल तो बोला। है,
अच्छा मैंने सुना नहीं। गोल्ड एंड सिल्वर, प्लैटिनम सिल्वर। हाँ वरना अगर मान लो ये कंबाइन, मान लो कोई भी आंटी जी वो पहन के गई अपने कान में गोल्ड के, और वो जब शादी में पहुंचे तो वो काले पड़ गए, ऐसा होता है क्या कि मैं तो No, घर से sir. तो एकदम चमक रहे नो थे सर। और घर पे आते थे, मतलब शादी में आते थे काले पड़ गए? तो क्यों? क्योंकि वो Pollution. कितनी भी ऑक्सीजन उससे कंबाइन कर जाए वो रिएक्ट ही नहीं करता है, नोबल एक तरह से, राइट? तो ये अनरिएक्टिव होते हैं, ज्वेलरी पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। ठीक है भाई, किसी को देखा है किसी ने सोडियम के झुमके पहन लिए? सोडियम तो पिघल जाएगा तुमने ऑक्सीजन से कंबाइन करके, कुछ बचे गए नहीं, क्या सच के तो मैं बहुत आई थी, लेकिन अब यहाँ पे आके सब पिघल गया। अब वाटर पेपर से वो करने का react. ठीक है, तो इसलिए सर ठीक फिर है। आपने बोला कि सिल्वर पे ब्लैक लेयर फॉर्म हो जाती है। टाइम बाद, बहुत टाइम बाद, अगर अभी लिया है तो ऐसा नहीं कि अभी हो जाएगी, कम से कम 1-2 सर साल बाद रिंग्स में सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल हो जाती है। ठीक है, अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, ऐसा आस्था आई है क्या क्लास के अंदर? अच्छा ये आस्था, मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस है, और एक ऐसा मेटल बताओ जो कि नॉन लस्ट्रस है। एक ऐसा नॉन मेटल जो कि लस्ट्रस है, अभी बताया था मैंने, चमक मारता है। वेरी गुड शाबाश। आयोडीन, आयोडीन चमक मारता है, ठीक है? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ। आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल, अच्छा एक ध्यान रखना, एक ऐसा मेटल भी है जो कि चमक नहीं मारता, वो है लेड, ठीक है, पीबी। तो लेड जो होता है वो ज्यादा खास कोई इतना लस्ट्रस नहीं होता है, कोई चमक नहीं मारता लाइट के प्रेजेंस में। ठीक है भाई, सर गोल्ड नहीं हो सकता? तो सोडियम होता है ना? क्या क्या क्या? नॉन लस्ट्रस मेटल तो सोडियम होगा ना? लस्ट्रस का सोडियम से कोई मतलब नहीं है, वैसे तो बोल सकते हो, लेकिन मेन सोडियम जो होता है वो हम नॉन सॉफ्ट लेस्टर्स बोल रही है। सॉफ्ट अच्छा अच्छा, हाँ सॉफ्ट हाँ हाँ, मेटल है बस। सॉफ्ट मेटल के रूप में याद रखो उसको, अलग से अपना कुछ मत लगाओ, ठीक है? अच्छा भाई, अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताना, जैसे कि मान लो मैंने तुमसे बोला कि एक मेरे पास है Na+ और ये Cl-, ठीक है? तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो ये NaCl बन गया। तो ये जो बना, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, क्या क्लोरीन ने भी सोडियम को कुछ दिया है? नो सर। नो सर। ये वाला जो कंपाउंड आयोनिक बना, कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड। वेरी गुड, ये आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, शाबाश। अच्छा जरा मुझे एक बात बताना, एक मेरे पास है CO2 गैस, CO2 क्या आयनिक है? क्या CO2 गैस आयनिक कंपाउंड है या No, कोऑर्डिनेट sir. कंपाउंड है, क्या है ये? कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट है ये, अच्छा। क्या लगता है सुहानी तुम्हें? सर मेरे को आयनिक लग रहा है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन एक ऑक्सीजन को दे देगा और दो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को। सर तो आयनिक हो जाएगा। सर आयोनिक नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है बच्चों को क्या हो गया है। मुझे लगता है बच्चों को नैतिकता के आधार पे इस्तीफे की पेशकश कर देनी चाहिए, फिर हम एक्सेप्ट करते नहीं करते हैं, फिर हम वो सोच लेंगे। मतलब किसी एक बच्चे ने भी कोवेलेंट नहीं बोला है। कोवेलेंट है। ऑप्शन में दिए ही नहीं। अरे तो ये क्या बात हुई? हमें लगा हम गलत जा रहे हैं। अच्छा कोवेलेंट बोलते थे। ये कार्बन ये के क्या बात लास्ट होती है? में, हाँ ये कार्बन के अच्छा लास्ट हाँ में, सर, कोवलेंट होगा। कोई बात ऑक्सीजन नहीं सर, उसने दिमाग तो लगाया। गलत क्या बोला सर? आपको देना चाहिए था ना कोवेलेंट ऑप्शन में। वेरी गुड, ऑप्शन की तो बात ही नहीं चल रही थी। कार्बन मेरे पास बात सही यहाँ, चीज से चल रही थी। ठीक है चलो, कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा, इसके लास्ट में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होते हैं ना, हाँ सर। 8 होता है इसलिए। अब ये वाला ऑक्सीजन कह रहा है कि भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी कह रहा है कि भाई चाहिए तो मुझे भी 2 ऑक्सीजन। तो कार्बन कहता है मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो? तो ये ऑक्सीजन कहता है कि ठीक है भाई, हम तेरे 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले यूज कर रहे हैं। तो ये कहता है कि अच्छा मैं भी यूज करूंगा, तो ये भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन छीन नहीं रहे हैं, यूज कर रहे हैं। छीनना अलग होता है। हाँ, तो ये कार्बन कहता है तुम बेटा बड़े चालाक हो, तुमने मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, और मुझे भी तो, मेरे पास 4 तो है लेकिन मुझे 4 और चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है भाई, दो ले लेगा। तो फिर वो बॉन्ड बना ले। हाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन मेरे ले ले, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ले ले, और तेरे भी हो जाएंगे पूरे, राइट? तो इसका मतलब अब देखो, 2 इलेक्ट्रॉन ये, यही तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, तो 2 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं? एक बॉन्ड। सर एक बॉन्ड बनता है। तो इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर फिर कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, बताओ? डबल बॉन्ड। यस सर। यस ठीक सर। है ना, इस तरीके से, क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बताओ, सिर्फ कार्बन, मतलब कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है,
कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है नहीं कर रहा, पहले ये बात बताओ। यस सर। यस सर। ऑक्सीजन भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहा है, यस और नो? यस सर। यस तो जब यहाँ पे सभी एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन का यूज कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक या कोवेलेंट? कोवेलेंट। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था, यहाँ पे सोडियम नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे तो बस सोडियम ने दे दिया कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो एंजॉय कर, कहता है ठीक है। तो ये क्या हुआ, आयनिक, राइट। तो आयनिक और कोवेलेंट के बीच में कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो तुम क्या लिखोगे, तो किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है? वैसे देखो यहाँ पे कुछ बच्चे सोचते हैं कि ओ कोवेलेंट में तो दोनों साइड से इक्वल है, तो स्ट्रॉन्ग तो यही होगा ना, क्योंकि रियल लाइफ में तो दोनों साइड से जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। अरे ज्यादा रियल लाइफ मत सोच लेना, ऐसा नहीं होता है बेटा, पब्लिक बहुत मारती है, ठीक है। हाँ आयनिक होता है ये, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस वाला है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये वाला क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है भाई। अच्छा ये आयनिक का मैंने बताया, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा या नहीं होगा? सर होगा। रीजन क्या बताया था मैंने, जरा बताना एक बार। पोलर। हाँ, लाइक डिसॉल्व लाइक, ionic compound are polar and water is also polar, so like dissolve like, polar के अंदर polar ही तो dissolve होगा। यस सर। और कोवेलेंट वाला नहीं होगा, insoluble in water, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर। अच्छा आयनिक कंपाउंड के जैसे, क्योंकि ये पोलर है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं पानी के अंदर? क्योंकि इनके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। अरे भाई पानी के अंदर नमक डालोगे NaCl, करा सकता है सर, तो करा सकते। बिल्कुल ऑफ कोर्स। तुम लोगों ने देखा नहीं है कि लोग सेब के अंदर सुई डाल के इलेक्ट्रिसिटी निकालते हैं, पास करा देते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है। पोटैटो में भी होता है। हाँ पोटैटो में भी होता है, क्योंकि उनमें सॉल्ट होते हैं, तो कंडक्ट आयंस होते हैं, तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट क्या ये कंडक्ट करवा पाएगा? कोई पॉजिटिव नेगेटिव आयन दिख रहा है क्या? नो सर। तो नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं आया कुछ समझ में? सर आ गया। ठीक है। अच्छा आज नई बच्ची कहाँ है? एक सेकंड, नई बच्ची कहाँ है? सर मैं। हाँ कृतिका। कृतिका समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है? सर आ तो रहा है। हाँ ठीक मैंने है। ये कार्बेंट्स कंपाउंड वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, और तुम्हारा भाई नहीं बात कर रहा है हमसे, मोहित? सर कह रहा है नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। हाँ हाँ वो तो पता लग गया मैं। ठीक है चलो ओके। ठीक है भाई, तो ये है हमारे पास आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ठीक है। अच्छा मैंने तुम लोगों को एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, याद है कुछ? वो था लाला केदारनाथ बाग का माली, आलू जला फीका सही नहीं बताता है क्यों। हाँ क्यों हो आ जाए, मतलब ये तो बहुत गंदी सी नाम है, आई नो इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत हेल्प करती है। तुम बेशक मानो या मत मानो, अंदर ही अंदर ये बहुत हेल्प करती है। कुछ बच्चे कहते हैं हम तो नहीं कर रहे, और जो बिल्कुल नहीं करते ना उन्हीं वो वही वाला क्वेश्चन छोड़कर आते हैं। सर ये इजी है बहुत ज्यादा हाँ करने में। ठीक है, और कुछ वो ऐसे करते हैं कि नहीं हम तो नहीं सुनेंगे, हम तो अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, और पूरे लास्ट तक वो अपनी स्ट्रेटजी बना ही नहीं पाते कुछ, फिर उनको यही करना पड़ता है, और जो करके जाते हैं उनका फायदा हो जाता है। तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो एलिमेंट्स ऊपर होते हैं, एक एलिमेंट यहाँ पर है, एक एलिमेंट यहाँ पर है, मान लो रिएक्टिविटी सीरीज में, राइट? मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो जरा बताना क्या A B को डिस्प्लेस कर सकता है? नो सर। क्यों नहीं कर A सकता? को कर सकता है। हाँ, जो ऊपर वाले होते हैं वो नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नीचे वाले ऊपर वालों को बिल्कुल नहीं कर सकते। Am I right everybody? ठीक है। मान लो मेरे पास है एक ये लिथियम, ठीक है, यस सर, और ये मेरे पास जिंक सल्फेट। जब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो क्या ये लिथियम इसके सल्फेट को छीन लेगा इससे? क्या रिएक्शन होने के चांस है या नहीं? बताओ, रिएक्शन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। अच्छा, मतलब अभी जो बोला था ठीक उसको उल्टा ही बोल दिया। अभी तुम लोगों ने क्या बोला था? लाला केदारनाथ बाग का माली आलू जला, जला यहाँ पर है नीचे, सॉरी और लिथियम ऊपर है। वो इतना नीचे है, करेगा डिस्प्ले। वो जला कैसे हो गया? वो जरा हो गया।
अबे अब अच्छा बिल्कुल एकदम डिट्टो करना के देते तुम, यही तो बताया था मैंने, जला का मतलब Z होता है। अच्छी बात है, मतलब तूने फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे से नहीं पढ़ा है फिर, ऐसा लग रहा है मुझे। यही तो ट्रिक बताई थी, जला से मतलब Z होता है, मतलब जला मतलब Yes, Z। सीरीज भी याद नहीं कर रखी है, बताओ रिएक्टिविटी सीरीज। चलो वो याद है सर, लेकिन हाँ। मैंने सिर्फ इसको जला कोई बात की नहीं, जगह चलो एवरीथिंग विल बी जरा ऑलराइट। जरा समझा है। हाँ हाँ जरा जरा, ठीक है। ठीक है ना गाना ऐसा वाला कि गाना था ये जरा बिजलियां सा। रे ओ जरा जरा, ठीक है चलो। तो तो ये हमारे पास है, मुझे लगने लगा है प्यारा 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 रे ओ भाई ऐसा कोई गाना नहीं था सर, दूसरा गाना अबे था। अबे यही गाना था भाई, मुझे याद है पुराने गाने सर तो पता यही नहीं। है। यही है ठीक है चलो, सुहानी के फेवरेट है ये गाने, मैंने ऐसा सुना है। ठीक है चलो, अब आते हैं हमारे पास मेरे तो नहीं है। अच्छा सॉरी सॉरी रिया, मैं तो सुहानी निकल गया, रिया बता रही थी एक बार। ठीक है सर नहीं तो तो हमारे मेरे भी नहीं है। पास ठीक है, तो ये हमारे पास लिथियम है, तो जो ऊपर होता है वो डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि नीचे वाले वीक होते हैं। तुम्हारी रैंकिंग आती है, तुम्हारी टेस्ट होते हैं, तो जो ऊपर होता है वो स्ट्रांग होता है या वीक होता है? तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। नहीं, कुछ लोग बोल दो अंदर अंदर वीक होते हैं, हमें पता नहीं क्या स्ट्रांग होते हैं वो। तो स्ट्रांग वाले नीचे वालों को हटा सकते हैं ना कि भागो यहाँ से, मतलब ऐसे तो नहीं, लेकिन चाहे तो हटा सकते हैं क्योंकि वो वीक है। तो लिथियम वाला क्या इसके सल्फेट को जिंक से छीन लेगा? बिल्कुल छीन लेगा। यस सर। अच्छा जरा बताना। हेलो यस हेलो शट अप। अच्छा देखो ये हमारे पास क्या है, एक है जिंक और एक है कॉपर सल्फेट। तो जिंक और कॉपर सल्फेट में क्या रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट। यस सर, अबे Displace सोच लो, करेगा। अबे डिस्प्लेस तो करेगा, लेकिन रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? सोच लो एक बार रिएक्टिविटी सीरीज से। हाँ लाला सर। केदारनाथ सर बाग आलू है। जला फीका सही नहीं पकाता है, क्यों है आ सर, जाए? है। सर लास्ट में आता हाँ है क्यों? Very क्यों good. तो क्यू इसका सी यू। मतलब क्यों में वेरी गुड। हाँ तो जिंक सल्फेट और ये रह जाएगा बेचारा अकेला, राइट। लेकिन इस बार हो गया उल्टा, ये मेरे पास जिंक सल्फेट था और ये कॉपर आया, कह रहा ओए सल्फेट दे अपना। तो क्या होगा, इसकी ठुकाई हो जाएगी, क्या पिटाई होगी इसकी? सर नो रिएक्शन। तो कोई जिंक रिएक्शन नहीं है, reaction. कहेगा वो पे जाए यहाँ सर से। रिएक्शन ठीक नहीं है, होगा। तो कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि जिंक काफी स्ट्रांग है और कॉपर इतना स्ट्रांग नहीं है इसके आगे, तो इसलिए कॉपर इसको हटा नहीं पाएगा। एम आई राइट? यस ये यस सर। ये तो डेली एग्जाम्पल जैसा है, जो स्ट्रांग होता है वही तो छीन पाएगा, जो वीक है वो क्या छीन पाएगा? तो ये तो डेली लाइफ एग्जाम से रिलेट कर सकते हो तुम लोग। ठीक है भाई। यस अच्छा अब हमें बताएगा प्यारे प्यारा बच्चा ऋषभ बताएगा। ऋषभ, आयनिक कंपाउंड हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, इज इट ट्रू? यस सर। व्हाई? उनका बॉन्ड ज्यादा सर, हाँ हाँ बॉन्ड ज्यादा क्या? बॉन्ड ताकतवर होता है। अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फोर्स ऑफ स्ट्रॉन्ग होता है अट्रैक्शन। सर। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन force होता of है, attraction. ताकतवर होता है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, तो एकदम टीचर खुश हो जाएगी, क्या बात है ताकतवर। ठीक है। अच्छा बताएगा मैं विनीत। विनीत, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन। अच्छा चाहिए तो मैंने अभी करवाया नहीं है वाला पोर्शन, ठीक है। पूछ लो बट सर, फिर क्या भी है? हाईली रिएक्टिव मेटल कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय हीटिंग देम विद कार्बन, ऐसा क्यों? हाईली बस मतलब यार इन देखो हाईली रिएक्टिव कंपाउंड फॉर्म, मेटल को हम कंपाउंड फॉर्म में होता है, इसलिए हीट करने पे नहीं मिलते। हाँ हाईली रिएक्टिव मेटल उन्होंने खुद ही बोल दिया, जो ऑलरेडी हाईली रिएक्टिव है किसी और के साथ, तो यस क्या सर। बस सिंपल हीट करके तुम उसे छोड़ दोगे? नहीं सर, ये ऐसी बात बोल दी जैसे उसको मान लो, रिफाइन करना पड़ेगा। हाँ मतलब एक ऐसी बात है, मान लो दो बहुत पक्के दोस्त हैं और उनको दो थप्पड़ मार दे भागो यहाँ से, तो क्या तुम्हारी दोस्ती टूट जाएगी थप्पड़ मारने से? नहीं सर। तो हीटिंग उनके लिए एक थप्पड़ जैसा है, तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। और हंटर मार दिए तो हंटर 100 फिर शायद टूट जाए, हंटर में तो जान निकल जाएगी ना एक हंटर में ही तो Yes, इसलिए दोस्ती तो नहीं टूटेगी, आपस में जान जड़ चुप हो जाओ, नहीं सबसे पहले तुम ही तोड़ दोगे, ठीक है तुम बोल लो बस। ठीक है अब आते हैं हमारे पास, एक चीज का तुम लोगों को ध्यान रखना है, एक ऐसा मेटल होता है जो रेनी सीजन में थोड़ा ग्रीन कलर का होता है, और वो होता है मेरे पास, ध्यान रखना सारे बच्चे, कॉपर। ये एग्जाम में आ चुका है। एक ऐसा मेटल, हाँ ग्रीन कलर हाँ का? तो एक ऐसा मेटल जो कि ग्रीन कलर का हो सकता है रेनी सीजन में, तो वो क्या होता है मेरे पास, कॉपर। क्यों? क्योंकि वो किससे तो उसके कंबाइन हो ऊपर जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जम जाती है उसके ऊपर, वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है ऑक्सीजन के साथ, और और मॉइस्चर के वाटर। साथ, मॉइस्चर भी होता है H2O, कितना भी जुड़ सकता है। तो ये इन सबके साथ कंबाइन करने के बाद वो क्या बन जाता है हमारे पास, ध्यान रखना, जहां तक मुझे याद है ना, मतलब इसका नाम पहले ग्रीन मेला, होता है फिर जाके ब्लैक होता है मेरे हाँ ख्याल से, ये बोल सकते हो, कलर। लेकिन मेन तुम्हें ग्रीन याद रखना है, मेलाचाइट। और मेलाचाइट का फॉर्मूला क्या होता है, CuCO3 CuOH ट्वाइस। ये एक्चुअली तुम 12th में पढ़ोगे इसका फॉर्मूला, लेकिन तुम याद रखो, तुम तो फाउंडेशन वाले बच्चे हो,
तो CuCO3 CuOH ट्वाइस, इसे क्या बोलते हैं? मेलाचाइड। सब बच्चे बोलेंगे इसे? मेलाचाइड। Yes. सब बच्चे एक सेकंड, मेलासाइट इसका नाम और इसका फॉर्मूला बताओ जल्दी से। सर मेलासाइट मेलाचाइड। मेलाचाइड, मेलासाइड नहीं, मेलाचाइड CuCO3 CuOH ट्वाइस। मेलासाइट CO3 CH3 देखो CuCO3 अच्छा CuCO3 स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? COH ट्वाइस। वेरी गुड, ठीक है। अब स्पेलिंग क्या लिखी है आपने मेलासाइट की? मेलाचाइट, अच्छा माला साइट और चाइट। मेलासाइट अरे ई लग रहा है वो। हाँ, दंगे फसाद मचा दो, एक काम करो एकदम, ठीक है ना, किसान आंदोलन करो। मेरे को तो डाइट लग रहा था सर। हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो ये हमारे पास है CuCO3 CuOH ट्वाइस, ये हमारे पास क्या होता है? मेलाचाइड होता है, ठीक है भाई। अच्छा, अब आ रही है हमारे पास स्वास्तिका। स्वास्तिका तुम एक बात बताओ, हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है द शाइनिंग सरफेस ऑफ सम मेटल बिकम डल व्हेन इज एक्सपोज्ड टू एयर फॉर लॉन्ग टाइम। ऐसा क्यों? कुछ मेटल बहुत ही गंदे से हो जाते हैं बहुत टाइम बाद, ऐसा क्यों? बहुत टाइम बाद वो गंदे से क्यों जाते हैं? सर वो उनके ऊपर लेयर चढ़ जाती है। कौन सी लेयर चढ़ जाते हैं? तुम चला देती हो? गैल्वेनाइजेशन। अरे बताओ ना क्यों चढ़ जाती है? सर गैल्वेनाइजेशन हो जाती अच्छा, गैल्वेनाइजेशन अपने आप हो जाती है? नहीं वो नहीं होती, रुक जाओ। नहीं होती। ऑक्सीजन और मॉइस्चर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हर जगह पे होती है ना। हाँ, ऑक्सीजन हर जगह पे प्रेजेंट है। गैल्वेनाइजेशन तो हमें करनी पड़ती है। अगर अपने आप गैल्वेनाइजेशन हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, बताओ। कि कोई भी चीज अपने आप हो जाती है भैया, फिर तो कुछ चीज खराब ही नहीं होगी। हाँ, कभी रेस्टिंग नहीं होती तो वरदान हो जाएगा, फिर अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हर जगह गैल्वेनाइजेशन करो। क्या पता तुम्हारे ऊपर भी गैल्वेनाइजेशन हो जाए, फिर पढ़ाई भी नहीं जाएगी अगर नहीं हो। बस बस बस, ब्रेक लगा लो अब सारे बच्चे, ठीक है। तो भाई अच्छा, इसी बात पे ऋषभ बताएगा। ऋषभ, व्हाट इज एन एलॉय? एलॉय बोल रहा हूँ, एलॉय। दो मेटल्स को मिला के सिर्फ दो या तीन भी हो सकते हैं? तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। चार भी हो सकते हैं, अच्छा ठीक भी हो है। सकते हैं। दो एग्जांपल देना एलॉय के। आज मैंने, हाँ जर्मेनियम, अबे जर्मेनियम, ब्रॉन्ज ब्रोंज और ब्रास बोलो, ठीक है। अपना अकॉर्डिंग कुछ भी मत बना लो, एक बच्चा अपने आप ही बना लेता है, बताओ एलॉय अपने आप नहीं बनाने। जर्मेनियम, मुझे लगा होगा। हाँ ठीक है। अच्छा भाई, एक ना हमारे पास होता है सोल्डरिंग मटेरियल के लिए भी यूज होता है वो, जैसे कोई भी चीज चिपकानी होती है ना टीवी के अंदर, रिमोट के अंदर, तो उसमें ध्यान रखना लेड और टिन यूज होता है, लेड और टिन, ठीक है। तो अब देखो, हमने इतने क्वेश्चन कर लिए कि अगर तुम्हारे मेटल से नॉन मेटल से कोई भी क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो तुम छोड़कर नहीं आने वाले, और छोड़कर आओगे तो फिर शर्मिंदा हो जाना, नीचे मुंह करके आना फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, अगर तुमको क्वेश्चन छोड़कर अरे आ गए। आपने लीड और क्या बोला? लेड और टिन, लेड और टिन, ये सर एक सोल्डर अलॉय फॉर्म करते हैं क्या? हाँ, ये एक एलॉय बनाते हैं, इसका नाम होता है सोल्डर। तो ये सोल्डर क्या करते हैं, मान लो दो चीजों को तुम्हें चिपकाना है, तो ये जो तुम मैकेनिक में जो ऐसे होते हैं ना, इलेक्ट्रिशियन टाइप के जो होते हैं, जो टीवी भी ठीक करते हैं, तो वो इसको जोड़ने का काम करते हैं। कोई भी चीज को जोड़ना चाहते हैं तो उसको हम सोल्डरिंग बोलते हैं, कोई भी चीज को जोड़ना हो तो वो इन सब चीजों का यूज करते हैं, लेड और टिन, ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। अच्छा, ये जो मैंने अभी बताया था ये मेलाचाइड, तो ये मेलाचाइड का वैसे केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, क्या बोल सकते हैं इसे? देखो वैसे तो ये कॉपर कार्बोनेट है, हाँ CuCO3, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, राइट, कप्रिक हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो। तो कॉपर कार्बोनेट, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं इसे। हाइड्रोक्साइड है ना भाई वो OH, यस सर। और वो कार्बोनेट है CO3। तो याद रहेगा सब बच्चों को इसके अंदर, किसी कोई डाउट तो नहीं है? पहले बच्चे जो आए हैं आज तो नए, यस, तुम्हें कोई डाउट है? वैसे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन अगर 50% भी आ रहा है तो वो काफी इनफ है, क्योंकि एकदम रेंडमली अगर इतना आ रहा है तो ये सच्ची बात और क्या हो सकती है। यस, और रिया, यस सर, कंपटीशन तुम ही जीतोगी, चिंता मत करो, ठीक है। वो कौन सा कंपटीशन था, वो नाम भूल गया उस कंपटीशन का। अरे मॉन अवार्ड, हाँ मॉन अवार्ड, ठीक है ना, मॉन अवार्ड। कुछ नहीं, मेरे को आ रहा था। अच्छा ठीक है, माही तोड़ेगी बेटा, देखना सबके रिकॉर्ड, माही ऐसा रिकॉर्ड तोड़ेगी ना सबका, सब वही ली जाएगी, बाजी जीत जाएगी एकदम। सर मैं बोल तो रही हूँ। हाँ, कभी कभी बोल देती हो, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो, अब तुम बोले रही हो तो एक बात बताओ कि हम कोरोजन को कैसे बचा सकते हैं, माही? सर गैल्वेनाइजेशन। और और गैल्वेनाइजेशन की तो हम बात ही कर रहे हैं यहाँ पे जब से।
ऑयल और ग्रीसिंग। हाँ, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग। पेंट भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, Lubrication. मैं मना कर रहा हूँ क्या? बिल्कुल ठीक है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंटिंग, ठीक है बिल्कुल। तो ये सब हम क्या करते हैं, जैसे देखा ना पंखे में ग्रीस लगा के चले जाते हैं, कभी स्कूटी में भी ग्रीस लगती है। लुब्रिकेट कर देते हैं। हाँ हाँ, बस ज्यादा मत बोलो तुम अब, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, ठीक रहेगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? सर 29 तक छोड़ देना प्लीज। क्यों 29 पे क्या है? सर 30 को मैच है ना, तो वो भी तो देखना ओह पड़ता है। अच्छा, आज तो मैंने सुना सर बहुत मेरे अच्छा को मैच भी है। देखना है। किसका मैच है आज? आज हाँ, सर। अबे, KKR आज वर्सेस कैसे बोल MI सकते है। KKR MI। वर्सेस MI है आज। हाँ MI, सर आज बहुत अच्छा। अच्छा मैच है MI और कल सर KKR का। राजस्थान जीत गई। अरे यार यार कल तो, क्यों सर जीती? CSK हार गई। कल तो वेस्ट सरकार गिर वो गई है हमारी। सीएसके सर हार गई कल सर। पहली दिखा तो सर आरा जीतने वाली थी सर। बहुत मैंने- अच्छा स्कोर था सर मैं आरआर तो का कल कल। इस्तीफे की पेशकश कर दी नैतिकता के आधार पर, लेकिन वो Yes, एक्सेप्ट नहीं sir. हुआ। चलो सर कोई आप बात किसको नहीं। सपोर्ट करते हो? सर बेस्ट मैच तो डीसी वाला था ना, डीसी सुपर वाला ओवर। था, डीसी वाला था। ऊपर सर आप चलो किसको भाई, सपोर्ट था, करते हो? लास्ट तक लगा कि हार गए बस। चलो 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 ठीक है, फिर एंजॉय करो। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, थैंक यू गुड सर। नाइट। थैंक यू सर। धन्यवाद।